अरे सुनीता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी, अभी हो जाएगा बस। अरे ये क्या सुनीता, तुम्हारा सफाई का काम अभी भी चल रहा है? अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा, अब तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे भैया उठ गए हैं, जल्दी से उनके लिए चाय बना कर ले आओ। और हाँ, इसके बाद हम सब के लिए नाश्ता भी बना देना। अरे नाश्ते से याद आया, भूख तो मुझे भी लगी है। अरे सुनीता, तू ऐसा कर, पहले अपने भाइयों के लिए चाय बना दे और फिर उसके बाद हम सब के लिए नाश्ता बना ले। और जब तेरे भाई ऑफिस चले जाएं, उसके बाद साफ सफाई कर लेना और कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की सुनीता चुपचाप घर के काम काज में लग जाती है। कुछ देर बाद वह सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आ गई। ये लो सुमित भाई और बिमल भाई, आप दोनों की पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। सुनीता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे सारे काम तू ही क्यों करती है? इससे पहले कि सुनीता कुछ कहती, उसकी बड़ी भाभी बीच में ही बोल पड़ी। अरे हम तो कितना मना करते हैं दीदी से, लेकिन वह मानती ही नहीं। जैसे ही हम लोग रसोई में कुछ बनाने के लिए जाते हैं तो दीदी पीछे से आ जाती हैं और कहती हैं, भाभी अपने दोनों प्यारे से भाइयों के लिए मैं ही नाश्ता और खाना बनाऊंगी। मुझे अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना पसंद है। क्यों सुनीता, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ बाबा, तुम कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा चलो, आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिएगा, वरना फिर आप लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद सुनीता ने अपनी दोनों भाभियों के लिए नाश्ता लगा दिया और जैसे ही वे खुद नाश्ता करने के लिए बैठी, सुनीता तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? हम दोनों ने तुम्हें अपने साथ बैठकर खाने के लिए मना किया है ना? तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमारी बराबरी करने की क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? लो ये लो, वहाँ जमीन पर बैठकर ये खा लो। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो क्या हुआ? अरे इसे तू अपनी खुशकिस्मती समझ के हम तुझे अपना झूठा खाना दे रहे हैं। चल अब जल्दी से ये वहाँ बैठकर खा ले और उसके बाद सारे झूठे बर्तन धो देना। चल निकल यहाँ से। अरे नेहा, कल तूने क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल देखा था क्या? अरे कहाँ भाभी, मेरा एपिसोड भी मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा, आओ चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हो रही हूँ। तब सुनीता की दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में टीवी देखने के लिए चली गईं और बेचारी सुनीता अकेले घर का सारा काम करने लगी। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे कि एक दिन, अरे अंजलि सुनो, मैं और बिमल दोनों 6 महीने के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं और अब तुम और नेहा सुनीता का ध्यान रखना। और हाँ सुनीता, तुम अब आराम करना क्योंकि तुम्हें भाइयों के लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है ना? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं आप दोनों के बगैर अकेले नहीं रह पाऊंगी। अरे पगली, हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, बस 6 माह की ही तो बात है। और ये जो हम मेहनत कर रहे हैं वह तेरे लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि कंपनी में हमारा प्रमोशन हो जाए और हम दोनों भाई मिलकर तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। अपने पति की बात सुनकर अंजलि मुंह बनाने लगी और अपने पतियों के जाने के बाद अंजलि और नेहा की तो मानो लॉटरी लग गई। पहले तो वह थोड़ा बहुत काम करती भी थी, लेकिन अब वह पूरे दिन आराम करती और पूरे घर का काम सुनीता से करवाती। अब उन्हें किसी के रोकने और टोकने का डर नहीं था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे नेहा, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, मेरा भी मन चाय और पकौड़े खाने का कर रहा है। रुक, अभी उस महारानी को बुलाती हूँ। सुनीता, अरे ओ सुनीता, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? मैं वह कपड़े लेने के लिए गई थी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, जा रसोई घर में जा और हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आ जल्दी से। जी भाभी जी, मैं अभी रसोई में जाकर पकोड़े बना लेती हूँ। तब सुनीता रसोई घर में जाकर पकोड़े बनाने लगी। जब चाय और पकोड़े तैयार हो गए तो वह सोचने लगी, हे राम, कहीं मैं पकोड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई? पकोड़ों में नमक कम हुआ तो दोनों भाभियां मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, एक पकोड़ा खाकर चेक कर लेती हूँ। जैसे ही सुनीता एक पकौड़ी को उठाकर चेक करने लगी कि तभी उसकी छोटी भाभी वहाँ आ गई। अरे ये क्या सुनीता,
हमारा झूठा खाकर तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अब हमें अपना झूठा खिलाएगी? रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। तब नेहा सुनीता को खूब मारती है। मारपीट की आवाज सुनकर अंजलि भी वहाँ आ गई। सारी बात जानकर वह भी कहने लगी, अच्छा इसकी इतनी हिम्मत हो गई, ये हमें अब अपना झूठा खाना खिलाएगी। लेकिन रहने दे नेहा, अगर ये मर गई तो हमें सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसको सजा तो देनी ही पड़ेगी। चल एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, वरना जब हमारे पति घर वापस आएंगे तो कहीं वे अपना सारा पैसा इसकी शादी में ना उड़ा दें। तब दोनों भाभियां बेचारी सुनीता को अपने घर से निकाल देती हैं। भाभी, मुझे घर से मत निकालो भाभी, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरे दोनों भाई आ जान दो भाभी, उसके बाद मैं खुद घर से चली जाऊंगी। भाभी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। देख रही हो भाभी, अभी तक तो ये केवल हमें अपना झूठा ही खिलाने जा रही थी और अब इसकी जवान भी कैंची की तरह चल रही है, अपने भाइयों को आने की धौंस दे रही है। लेकिन उसकी दोनों भाभियां उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती हैं। तब सुनीता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात इस पेड़ के नीचे खड़े रहकर ही निकाल देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब सुनीता को भूख लगने लगी। तब वह कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर चलने लगी। सुनीता ने कई लोगों से मदद करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। चलते चलते वह एक बूढ़े बाबा के ठेले के पास पहुंच गई। बाबा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से बहुत लोगों से मैं मदद करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। क्या आप मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को सुनीता पर तरस आ गया और वह कुछ प्याज के पकोड़े चटनी के साथ खाने के लिए उसे दे देता है। उन पकोड़ों को खाते हुए सुनीता सोच रही थी, इन्हीं पकोड़ों की वजह से कल उसकी दोनों भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया था। अरे बेटिया, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन अब तुम पकोड़े खाने की जगह क्या सोच रही हो? तब सुनीता उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अरे बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ कहाँ भटकोगी? इससे बेहतर है कि तुम्हें ठीक लगे तो मेरी बेटी बनकर गरीब की झोंपड़ी में चल कर रहो। तब सुनीता उस बूढ़े बाबा के घर रहने लगी। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन बूढ़े बाबा की तबीयत खराब हो गई। तब सुनीता उनकी जगह उनके पकौड़ियों का ठेला संभालने लगी। धीरे धीरे उसने प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। इस समय मौसम भी बहुत सुहाना चल रहा था और इस सुहाने मौसम में भला इतनी वैरायटी के गर्मा गर्म पकौड़े कौन नहीं खाना चाहेगा। इसलिए लगातार उसके पकौड़े के पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो एक बार उसके पकौड़े खा लेता वह बार बार खाने के लिए आता रहता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हे ईश्वर, हमेशा मुझ पर ऐसी ही दया बनाए रखना और जल्दी से मेरे बाबा को भी स्वस्थ कर देना। अब सुनीता के दिन ठीक से बीतने लगे थे, लेकिन एक दिन तेज तूफान आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ गई और तभी बरसात के कारण उसके सारे पकोड़े खराब हो गए। ओहो, एक तो इस तूफान ने सब गड़बड़ कर दिया और ऊपर से बारिश ने भी सत्यानाश कर दिया। मेरी आज की सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज का दिन तो खराब हो गया। अब कल सबसे पहले इस ठेले की मरम्मत करानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता सबसे पहले अपने ठेले की छत ठीक करवाती है और साथ ही उसके ऊपर एक मोटा सा तिरपाल भी बांध देती है, जिसके कारण अब वह बारिश के समय भी पकौड़ियाँ बेचने लगी। बरसात के कारण सुनीता ने पकौड़ियों के साथ चाय भी बनानी शुरू कर दी, जिससे उसकी बिक्री अब और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। जब सुमित और विमल अपनी कंपनी का काम निपटाकर वापस घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक उनकी निगाह सुनीता की तरफ पड़ गई। अरे विमल, ये तो अपनी सुनीता है। ये यहाँ ठेले पर क्या कर रही है? अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम फुटपाथ पर खड़े होकर चाय पकौड़ी क्यों बेच रही हो? सुनीता अपने भाइयों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उसने सारी बात अपने भाइयों को बता दी। तब उसकी बात सुनकर सुमित और विमल को बहुत गुस्सा आया और वह घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देने लगी। अंजलि, ओ अंजलि, हम लोग वापस आ गए हैं। कहाँ हो तुम? अच्छा, आप लोग आ गए। चलिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे अंजलि, सुनीता घर में दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अरे मैं आपको क्या बताऊं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। आप लोगों के जाने के कुछ दिन बाद ही वह किसी लड़के के साथ भाग गई।
किसी लड़के के साथ भाग गई या तुम लोगों ने उसे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया? सुनीता, अंदर आ जाओ। तुम्हारी भाभीियों की सारी करतूत हमें समझ में आ गई अब, और अब हम इन झूठी औरतों के साथ नहीं रहेंगे। अपने पतियों की बात सुनकर अंजलि और नेहा दोनों घबरा गई और तुरंत सुनीता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। फिर सुनीता ने भी अपनी भाभीियों को माफ कर दिया। इसके बाद वह उन बूढ़े काका को भी अपने घर ले आई और उसने अपने पकोड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ अनलॉक।